हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना लास्ट चैप्टर जो सिलेबस का है 6 चैप्टर थर्मोमीट्री को शुरू करने जा रहे हैं। सो थर्मोमीट्री क्या होती है? इन दिस चैप्टर वी विल मेजर अबाउट द टेम्परेचर, हीट, द वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. These things will be discussed. So let us start with that. What is heat? Sorry. So what is heat? It is a form of energy that produces in us the sensation of hotness, or you may say warmth. So it is a form of energy that produces in us the sensation of hotness or warmth. हमें गर्मी लगती है, ठंड लगती है, जो ये फीलिंग आ रही है, ये कौन सी एनर्जी दे रही है हमारे पास? इट इज़ गिवन बाय हीट. अगर एनर्जी हम गेन कर रहे हैं तो हमें क्या लगेगी? हमें गर्मी लगेगी. वी आर गेटिंग सम थिंग्स आर हीटेड फॉर अस. जो हॉट बॉडीज हैं हमारे लिए वो हमें हीट दे रही हैं, जो कोल्ड बॉडीज हैं वो हमारे से हीट ले रही हैं. तो दो दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस ऑफ वार्मथ इज कॉल्ड हीट. इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज the total kinetic energy of the molecules of a substance. कोई सब्सटेंस आपको दिया गया है, अब आपने ये बताना इसकी हीट एनर्जी कितनी है, हीट कितनी है. तो आप क्या करोगे? जितने भी मॉलिक्यूल्स उसके होंगे उस सब की किनेटिक एनर्जी फाइंड कर लें और उनका टोटल करें. दैट टोटल विल गिव अस द हीट एनर्जी ऑफ दैट बॉडी. तो ये क्वांटिटी को हम रिलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी के साथ, उनकी वेलोसिटी के साथ, उनकी किनेटिक एनर्जी के साथ. सो लेट अस इलैबोरेट इट. सो लेट देयर बी ए बॉडी हैविंग n मॉलिक्यूल्स. हमारे पास कोई बॉडी है इसके मॉलिक्यूल्स कितने? n. लेट m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn be their masses. तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास हमने ले लिया m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn. अब इनकी स्पीड हम दे दें. लेट v1 v2 and so on. V and B their respective velocities. मास आपको गिवन है, वेलोसिटी आपको गिवन है, तो क्या हो गया हमारे पास? अभी आपने क्या कहा था? व्हाट इज हीट? हीट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी of all molecules. जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं किसी सब्सटेंस के, सबकी काइनेटिक एनर्जी को ऐड अप कर दो. दैट क्वांटिटी विल गिव अस, दैट वैल्यू विल बी हीट ऑफ दैट बॉडी. तो व्हाट इज फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी? वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में हमने डिस्कस किया था. इफ ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी v हैविंग मास m, बॉडी का मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाती? हाफ mv². तो पहले मॉलिक्यूल की कितनी काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास? इसका मास है m1, वेलोसिटी v1. सेकंड का m2v2². फर्स्ट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकंड प्लस थर्ड सो ऑन.
सम करते रहे ऐसे, कब तक, एन तक, एम एन वी एन स्क्वायर, दैट इज हीट। हम इसे एच से नोट कर लेते हैं। तो हीट ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय इज इक्वल टू टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जितने भी मॉलिक्यूल्स गिवन है, अब देख लो, जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे, व्हाट वुड हैपन, उतनी किनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा, सम ज़्यादा बढ़ाएगा, तो दैट बॉडी विल कंटेन मोर हीट। जितने मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ा, उतना हमारे पास हीट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जितनी उनकी किनेटिक वेलोसिटी बढ़ेगी या स्पीड बढ़ेगी, उतनी क्या हमारे पास उसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एंड विद दैट हीट विल गेट इंक्रीज। तो ये हमारे पास हीट को डिफाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ किनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। सो बड़ा सिंपल था हीट। इससे रिलेटेड हमारे पास है टेम्परेचर। सो लेट अस डिस्कस टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है? इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। हमारे पास दो बॉडीज हैं। सपोज दिस वन ग्लास इज कंटेनिंग वाटर, इसको हमने गर्म कर रखा वाटर को। अनदर इज देयर ग्लास कंटेनिंग टी, अभी बॉयल करके टी जो बनी हमारे पास उसके इसमें डाल दिया। ये क्या है, हम टच करके देखेंगे, ये कम हीटेड हमारे पास, हमें लगेगा आपकी कम गर्म है, ये ज़्यादा गर्म है। ये कम और ज़्यादा डिग्री, कौन ज़्यादा गर्म है, कौन कम गर्म है, कौन ज़्यादा ठंडा है, कौन कम ठंडा है, इस डिग्री को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। तो कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज the mean kinetic energy of molecules of a substance. अब जो टेम्परेचर है उसको हम रिलेट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। तो क्या करना आपने, सभी मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी फाइंड कर लो और जो आए उसका मीन फाइंड कर लो। जो मीन आएगा दैट विल गिव अस द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। मीन कैसे फाइंड करते हैं? जैसे हमारे पास वो 10 थिंग्स हैं, हम x1 x2 x3 सभी का सम कर लेते हैं और काउंट करते हैं कितनी थिंग्स थी, 10, तो 10 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 20 होती तो 20 से डिवाइड कर देते हैं। तो सेम फार्मूला विल बी यूज्ड हियर। ख्याल रखना, हीट क्या है, टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, वेयर एज टेम्परेचर क्या है, मीन किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। सो लेट देयर बी ए बॉडी, सेम जो लास्ट टाइम किया हमने, देयर बी बॉडी ऑफ मॉलिक्यूल्स n, इसमें n मॉलिक्यूल्स हैं। let m1 m2 and so on, mn be their masses, v1 v2 vn be their respective speeds कह लो, velocities कह लो। नाउ क्या हमने देखा, what is temperature? It is mean kinetic energy of
मॉलिक्यूल्स। तो मीन हमने फाइंड करना है इसमें, तो करें फाइंड। बिल्कुल फार्मूला वैसा ही आएगा जैसा हीट का है, सिर्फ इसको डिवाइड कर देना हमने n से। दैट विल गिव अस द टेम्परेचर एंड दैट विल गिव अस द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सो लेट T बी टेम्परेचर। तो क्या हमने करना, फर्स्ट पार्टिकल का m1 v1 स्क्वायर, सेकंड की काइनेटिक एनर्जी m2 v2 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको ऐड कर दें mn vn स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दिया n से। उसमें टोटल थी, इसमें क्या हमारे पास आ गया, मीन काइनेटिक एनर्जी। जो मीन वैल्यू है दैट विल गिव अस टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। तो ये डिफरेंस आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं हीट और टेम्परेचर की। अब जो मेन क्वेश्चन आता है इसमें, मेन अक्सर आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, इसको डिवाइड कर लो। सो एक तरफ हीट लिख लिया हमने, दूसरी तरफ टेम्परेचर। क्या पहला पॉइंट आ जाएगा, इट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी और सब्सटेंस। तो वही जो डेफिनेशन में किया था, हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो पहली बात हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी कि वो क्या है और ये क्या है, दोनों को बता दिया हम। तो हीट क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। वेयरएज टेम्परेचर क्या हमारे पास, इट इज मीन काइनेटिक एनर्जी of molecules of a body। तो टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मीन फाइंड कर देना बस हमने। m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर एंड सो ऑन mn vn स्क्वायर divided by n। so that is how we have to find this heat and temperature। दूसरा क्या देखें हम, अब इसमें क्या है, जितने पार्टिकल्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा उतनी हीट ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितनी वेलोसिटी, जिसका इतना मास ज़्यादा, तो इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन नंबर एंड साइज ऑफ द पार्टिकल्स। इट डिपेंड्स अपॉन number and size of molecules of body। जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा, जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा, उतनी हीट एनर्जी क्या होगी हमारे पास, ज़्यादा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ number and size of molecules। ये कहता है मुझे कोई फर्क नहीं, जितना भी है मुझे तो मीन वैल्यू चाहिए, 10 हो 1000 हो, मीन वैल्यू एक आ जाएगी हमारे पास। सो इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द मीन। अब दोनों में रिलेशन है आपस में, हीट है तो बॉडी का कोई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर है तो इट मीन्स ये शो करेगा हीट भी है।
तो हीट इज cause of टेम्परेचर। हीट के आने से टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे हीट ज़्यादा आ रही है टेम्परेचर बढ़ रहा है। इट इज इफेक्ट ऑफ हीट। सो हीट के कारण हमें क्या दिखा, जैसे आप कह दो कि आपके पास एक गिलास है, इसमें आप लिक्विड डाल रहे हो, तो व्हाट हैपन, जितना जितना लिक्विड आ रहा है इसका लेवल क्या बढ़ रहा है, दिस लेवल इज कॉल्ड डिग्री। कितना कितना बड़ा, तो दैट लेवल रिप्रेजेंट द टेम्परेचर। जितनी हीट ज़्यादा आ रही है उतना टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा। तो बोथ आर रिलेटेड इन दिस वे, वन इज cause and other is effect। और क्या डिफरेंस हो सकता है हमारे पास, यूनिट का डिफरेंस, क्या दोनों का मेजर करने का यूनिट सेम है, नहीं। इट इज, ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज क्या हमारे पास, इट इज केल्विन, ओ जूल। जो वर्क पावर एनर्जी में किया हमने जूल है। इसका क्या होता है हमारे पास, एसआई यूनिट इज केल्विन, के स्मॉल से, सिंबल क्या, कैपिटल के। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये क्या हमारे पास, इट इज नॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट ए वे टू मेजर इट। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी तो नहीं है, बट इसके कारण हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस हमने नोट कर लिए हीट और टेम्परेचर के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास टॉपिक, डिफ्रेंशिएट बोथ थिंग्स, हीट एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। The motion of heat from one body to another यहाँ तो ऐसे करो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो मैं इसके कहेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। और फ्रॉम one part of body to another part is called transfer of heat। एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ अगर जाए हीट, और एक बॉडी है उसके एक पार्ट से दूसरी पार्ट की तरफ जाए हीट, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। पर हीट किस तरफ जाएगी ये कौन डिसाइड करेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय टेम्परेचर। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की, ये पिक्चर आपने ड्रा नहीं करनी प्लीज़। ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें वाटर हमने इस लेवल तक फिल कर दिया, एंड अनदर कंटेनर इज हियर। मान लीजिए इसका साइज़ हम थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, छोटे साइज़ का हमारे पास। अब क्या किया हमने,
यहाँ से इसका लिंक बना दें, तो व्हाट डू यू सी, वाटर विल मूव फ्रॉम दिस बीकर से ए कंटेनर टू बी कंटेनर। कब तक मूव करेगा? जब तक दोनों का लेवल क्या सेम ना हो जाए। सो वाटर विल मूव या लिक्विड विल मूव फ्रॉम एन लिक्विड एट हायर लेवल टू लिक्विड एट लोअर लेवल। ये आप जानते हैं सभी। अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा होता, इसका लेवल लो होता, है बीकर बड़ा, ये कंटेनर बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये है छोटा, इसका लेवल क्या है ज़्यादा, अब किस तरफ जाएगा? फिर भी वाटर इस तरफ से इस तरफ आएगा। वाटर ये नहीं देखता कि पानी, वाटर किस में ज़्यादा है, क्वांटिटी किस में ज़्यादा है, वो ये देखेगा लेवल किसका ज़्यादा है। तो जिसका लेवल ज़्यादा, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ वाटर विल मूव। सो सेम इज हियर, heat will move from body at high temperature to body at lower temperature. Heat moves from body at higher temperature to body and towards body at lower temperature. So higher temperature से lower temperature की तरफ हीट मूव करेगी। दैट सो कौन डिसाइड करता है डायरेक्शन को? टेम्परेचर विल डिसाइड दैट डायरेक्शन। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा, वो ज़्यादा हॉट बॉडी है, उस तरफ से बॉडी का जो हीट है, इट विल गो थ्रू द अदर पार्ट्स विच आर एट लोअर टेम्परेचर। अब डिफरेंट सब्सटेंसेस में, डिफरेंट कंडीशंस में मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या आता है? डिफरेंट होता है। इसे हम कह सकते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये आपने पहले पढ़ रखे हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ा, आपको याद होगा। कंडक्शन भी पढ़ रखा आपने। अनदर वन इज कन्वेक्शन, अनदर इज रेडिएशन। पहले हम कंडक्शन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज कंडक्शन? तीन है हमारे पास, कंडक्शन, convection and radiation. And let us discuss this conduction. When heat travels from one point to another in a medium, without actual movement of molecules or particles, when heat transforms one point to another point in the medium without actual movement of molecules, and heat is transferred from one molecule to another. Then such a process is called कंडक्शन और कंडक्शन ऑफ हीट। जैसे मर्जी लिख लो आप, हीट ट्रैवल करी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए मीडियम विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड हीट कैसे ट्रांसफर वन मॉलिक्यूल टू अनदर, देन सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। तो क्या इसमें हमने देखा करके, मैं रब कर रहा हूँ इसको,
इसमें मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स एक्चुअली मूव नहीं करते, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट सॉलिड्स। ये सॉलिड्स में होती है ज़्यादा, इसमें होती है सॉलिड्स में। सारे मॉलिक्यूल्स एटम्स अपनी जगह पर बाउंड है। तो लेट देयर बी से आयरन रॉड, ये रॉड है हमारे पास, इसको पकड़ा आपने और यहाँ से इसको किसी फ्लेम पे रख दिया। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व दैट, ये जो एंड है हमारे पास हीट हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इट इज़ एट लार्ज टेम्परेचर। इस पर क्या है, ये लोअर टेम्परेचर है। काफ़ी देर पकड़े रखो, यू विल सी दैट जे एंड भी हमारे पास गर्म होना शुरू हो जाता है। बट क्या करें यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं पास पास लगे सभी, तो ये मॉलिक्यूल हीट लेगा, इसको दे रहा, ये देगा, इसको दे रहा, हैंड ओवर कर रहे हैं। तो हैंडिंग ओवर करते करते हीट पर रीच एट दिस पॉइंट। तो व्हाट वुड हैपन, अगर मैं यह कह लूँ भी यहाँ पर टेम्परेचर इतना बड़ा है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो ऐसे एक स्लोप सी बन जाती है हमारे पास। हीट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये कोई भी मॉलिक्यूल अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा, अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं। वो वाइब्रेट कर सकते हैं, इतनी उनके पास लिबर्टी है। अपनी जगह पर दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग। व्हाट वुड हैपन, इन दिस वे दे आर ट्रांसफरिंग देयर एनर्जी फ्रॉम वन, जो जहाँ पर है इसकी वाइब्रेशन तेज हो जाएगी। जितना गर्म होता रहेगा उतनी वाइब्रेशन तेज हो रही है। ज़्यादा हिलेगा, जिसको हिलाएगा, जिसको हिलाएगा, जिसको हिलाएगा। इट मीन्स दे आर ट्रांसफरिंग देयर एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट। ये नहीं ये जहाँ से चल के जहाँ आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। So this is the case of solids. Here, energy is handed over from one particle to another particle without actual movement of the particles. As such, the way of transfer of heat is called conduction. What about convection? The transfer of heat in a medium from one point to another with actual movement of particles. Actual movement of particles or molecules is called convection. तो ये किसमें हो रही है हमारे पास, लिक्विड्स और गैसेस में। अब सपोज कर रहा हूँ आपके पास बीकर है, इसको आपने हीट करना शुरू कर दिया। तो व्हाट हैपन, अगर ये ग्लास बीकर है तो आप नोट करेंगे यहाँ पानी की मोशन होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स जो उसके पार्टिकल्स हैं दे विल मूव अप, ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। जो ठंडे हैं वो नीचे आना शुरू कर देते हैं। एंड दे आर कीप ऑन रोटेटिंग। यू विल सी स्टेज कम्स वेयर देयर इज बॉइलिंग, ज़्यादा इतनी मूवमेंट बढ़ जाती है, दे आर मूविंग एट वेरी हाई स्पीड। तो हम कहते हैं वाटर बॉयल करना शुरू कर दिया हमारे पास। तो इसमें एक्चुअली मूवमेंट कर रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। सो दे आर टेकिंग हीट फ्रॉम बॉडी एट हाई टेम्परेचर, जब पोर्शन एट हाई, हायर पोर्शन टेम्परेचर जिस पर हायर है पोर्शन पर, वहाँ से हीट जा रही है उस डायरेक्शन की ओर जहाँ टेम्परेचर लो है। तो कौन खट रहा है वहाँ पर हीट, दैट इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अगर ऐसा प्रोसेस है तो हम उसे कन्वेक्शन कहेंगे। एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। Another one is there radiation. The transfer
of heat from one point to another with the help of heat waves is called रेडिएशन। अब बात ऐसी आ गई हमारे पास कि एक तरफ हमारे पास दिस बॉडी है हमारे पास विच इज हाई टेम्परेचर, हॉट बॉडी है, जिसे हम कहते हैं हॉट बॉडी हमारे पास, ये कोल्ड बॉडी। अगर दोनों में हम क्या कर दें, एक ब्रिज बना दें ऐसे, जब हमने एक मेटल की जो वायर लगा दिया है या रॉड लगा दी है, तो व्हाट वुड हैपन, कंडक्शन विल टेक प्लेस। तो कंडक्शन के कारण हीट इस तरफ ट्रैवल करनी शुरू कर देगी, कर रही है, आएगी। स्टेज विल कम एंड दिस बॉडी विल आल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। पर हमने जहाँ पर ये इसको एलिमिनेट कर दिया, ये सॉलिड कनेक्शन था तोड़ दिया। अब आप इन इसने दोनों में एक लिक्विड में रख दिया, ये सारा दोनों को हमने किसमें, एक लिक्विड में रख दिया। तो व्हाट वुड हैपन, तो लिक्विड भी इससे हीट ले रहा है, इस तरफ आ इसको हीट दे रहा है। व्हाट वुड हैपन, सो जहाँ गैस है हमारे पास, सो दैट वुड बी डन विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन। पर हमने दोनों अगर तोड़ दें तो क्या हीट ट्रैवल कर सकती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ? तो हाँ, ये थर्ड मेथड है रेडिएशन का। तो क्या होगा हमारे पास, so these radiations are coming from hot body to cold body and by that they will bring heat energy। जैसे सर्दियाँ हमारे पास, अब हम क्या देखते हैं, सन से, और सन कितनी दूर है, उसमें कोई भी मीडियम नहीं है, ना तो कंडक्शन हो रही है जहाँ पर, ना कन्वेक्शन। तो क्या कौन सा सोर्स है, रेडिएशन की हेल्प से हीट जो है वो सन से ट्रैवल करके अर्थ पर आ रही है एंड वी आर फीलिंग वार्मथ आउटसाइड। जब बाहर बैठते हैं तो दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, लाइट भी आ रही है और हीट भी आ रही है। सो लाइट रेडिएशंस विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट, जिससे हम देखने में हमारी सेंस उसको रिस्पॉन्स कर रही है, और उसमें वो पोर्शन भी है जो हमें हीट प्रोवाइड कर रहा है। दोस आर हीट वेव्स। अब इसके साथ आप डिस्कस कर लें प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं हीट रेडिएशन या हीट वेव्स। तो कुछ भी ऐसे बिल्कुल जो लाइट की हमारे पास, दीज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। स्पीड कैसी होगी इनकी, दिस ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतनी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही है। तभी हम जब आके पास है, हीटर दूर है हमारे पास, तब भी हीट हमारे पास आ रही है। कौन लेकर आ रहा है, हीट वेव्स या रेडिएशन। दे ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बिल्कुल जैसे लाइट करती है लॉ ऑफ बे, वैसे ये भी लॉ बे कर रिफ्लेक्शन के, रिफ्रैक्शन के वैसे कर रही है। These do not heat the medium in between। जो रास्ते में मीडियम आ रहा है उसको ये हीट ट्रांसफ़र नहीं कर रही, ये सीधी हॉट बॉडी से जो कोल्ड बॉडी उस तरफ जो रेडिएशन हैं वो हीट लेकर आ रही हैं। तो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन। तो अब हमने क्या डिस्कस किया इस लेक्चर में, व्हाट इज़ हीट एंड व्हाट इज़ टेम्परेचर, दोनों में डिफरेंस क्या है, और कैसे जो हीट है कौन से मोड्स हैं जिससे वो ट्रैवल कर सकती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अदर प्रॉपर्टीज लाइक
कौन सा प्रिंसिपल है जिससे हम यूज़ करके कोई ऐसी डिवाइस बना लें दैट वी कैन मेजर टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। आपको पता है वो कौन सी डिवाइस है, दैट इज़ थर्मामीटर। तो उसका प्रिंसिपल क्या है, कौन से स्केल्स हैं हमारे पास जिससे हम मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को, दोस्त विल बी डिस्कस्ड इन दैट लेक्चर। थैंक यू क्लास।